हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज प्लस रिवीजन ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देखिए, आपका जो यूनिट 6 है स्पेशलाइजेशन का, उसका ये हमारे पास थर्ड सब यूनिट है। कितना सब यूनिट है? कौन सा है? तीसरे नंबर का जो हमारे पास सब यूनिट है। अगर हम बात करते हैं हम फर्स्ट या सब यूनिट की या सेकंड सब यूनिट की, तो ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे थर्ड सब यूनिट की और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को और इसके रिलेटेड क्या क्या यानी कि आपको पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि आपका जो मॉक टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो 1 मई को होगा। ठीक है, ऐसे हम एक मॉक टेस्ट आपका लेंगे, देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। जब हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद बाकी वाले मॉक टेस्ट लाएंगे। लेकिन 1 मई को आपने ध्यान रखना है और उसका जो पीडीएफ होगा वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है ये वाला। ठीक है, आपने इस पर मैसेज करना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी टेलीग्राम पे भी उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपने डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकालना है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लाइक कर दें ताकि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डैश रेफर्स टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट गाइड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू आउट देयर प्री स्कूल ईयर्स बर्थ टू एज 5। तो आपसे पूछा गया था ये कौन से फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम हैं जो गाइड करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन की थ्रू आउट देयर प्री स्कूल ईयर्स, जो बर्थ से एज 5 ईयर की एज तक होता है। चलिए बताएं ज़रा। ऑप्शन आपके सामने है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम या फूड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम या फिर केमिकल एनालिसिस फूड प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर ही आपने समझ लिया होगा क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है अर्ली चाइल्डहुड। जो हमारे पास एजुकेशन प्रोग्राम है ये रेफर्स करते हैं टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम्स को, जो गाइड करते हैं ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होती है चिल्ड्रन की थ्रू आउट देयर प्री स्कूल ईयर्स। ठीक है, बर्थ से लेकर एज 5 तक। यहाँ तक तो आपको क्लियर ये हो चुका होगा। लेकिन आगे हम कुछ बात करते हैं इसके बारे में। इस स्लाइड पे आपने फोकस करना है। देखिए, यहाँ पे आपको ये देखना है कि कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में। ये आप थोड़ा सा समझ लें इनको। देखिए, क्रिटिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्ली ईयर्स जो होते हैं वो क्रूशियल होते हैं किसके लिए? कॉग्निटिव, सोशल और जो इमोशनल डेवलपमेंट होती है बच्चों की, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या मैंने कहा कि जो क्रिटिकल डेवलपमेंट होती है, जैसे अर्ली ईयर्स की हम बात करते हैं, जो क्रूशियल होते हैं किसके लिए? कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कॉग्निटिव क्या होता है। देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग सिंपल ये है कि आप में से अगर कोई नेट की तैयारी कर रहा है या जेआरएफ की, तो उसको तो पता होगा क्योंकि पेपर फर्स्ट में ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू थिंक एंड रीज़न, कि ऐसी एबिलिटी जिसमें मतलब सोचने की एबिलिटी हो जिसमें। ठीक है, और चिल्ड्रन खास करके जब हम बात करते हैं 6 से 12 ईयर की एज में, कब? 6 से 12 ईयर की एज में यूजली थिंक इन कंक्रीट वेज। वो क्या कहते हैं? कंक्रीट वेज में सोचते हैं। और दिस कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक हाउ टू कंबाइन, कैसे हमने किसी चीज़ को जोड़ना है, कैसे किसी चीज़ को सेपरेट अलग करना है, ऑर्डर में रखना है या ट्रांसफॉर्म करना है ऑब्जेक्ट्स को और एक्शंस को। तो ये एक हमारे पास क्रिटिकल डेवलपमेंट में कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट आता है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, इनकी हम बात करेंगे। फिर फाउंडेशन क्या है लर्निंग का? फाउंडेशन ऑफ लर्निंग में जब हम बात करते हैं तो क्वालिटी अर्ली एजुकेशन जो होती है हमारे पास, वो सेट करती है स्टेज फॉर फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस। देखें, जो फाउंडेशन होता है ना लर्निंग का, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो हमारे पास क्वालिटी अर्ली एजुकेशन है वो बच्चे को दी जाए। ठीक है ना, जो उसकी स्टेज होती है मतलब बर्थ से लेकर 6 ईयर की एज में, तो हम मान सकते हैं कि जो हमारे पास जो क्वालिटी अर्ली एजुकेशन है वो सेट करती है स्टेज किसके लिए? फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोशल स्किल्स की, सोशल स्किल्स क्या हैं? इंट्रैक्शंस विद पीस एंड अडल्ट्स फोस्टर क्रूशियल सोशल स्किल्स। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको फोस्टर्स केयर पे भी लेक्चर लाया था, आपने वो देखा होगा। तो सोशल स्किल्स में हमें ये भी ज़रूरी बनता है कि जो हमारे पास इंट्रैक्शन कैसे होनी चाहिए यहाँ पे पीस और अडल्ट फोस्टर्स जो हमारे पास क्या है सोशल स्किल्स के साथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये हमारे पास पीर क्या होता है? पीयर्स, PER, ये वर्ड जो है ना, इसका मीनिंग पता क्या होता है? समवन हु इज़ इक्वल टू अनदर पर्सन इन टर्म ऑफ एज। कोई ऐसा इंसान जो क्या हो
क्या हो, इक्वल हो, दूसरे पर्सनस की एज के बराबर हो, बैकग्राउंड्स, एबिलिटीज़ और सोशल स्टेटस के, तो उसे हम कहते हैं पेयर ग्रुप। और ये ग्रुप होता है पेज का, वो है कॉमन इंटरेस्ट, जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, बिलीव्स होती हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं। ये कुछ पॉइंट है, तो ये सोशल स्किल्स में ये चीज़ें आती हैं। फिर आता है ब्रेन डेवलपमेंट का होना। देखिए ब्रेन डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो अर्ली एक्सपीरियंस होते हैं ये शेप करते हैं ब्रेन आर्किटेक्चर को और इम्पैक्टिंग करते हैं लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग होती है उसको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर इक्विटी, असेस टू इक्वलिटी अर्ली एजुकेशन प्रोमोट जो करती है किसको, इक्विटी, बाय रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज़ इन अचीवमेंट, कि उसमें कोई भी डिस्पैरिटीज़ नहीं आनी चाहिए उसकी अचीवमेंट में, तो वो उनको जो हमारे पास पैरिटीज़ होती है उसको ये रिड्यूस करती है इक्विटी, ठीक है। फिर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। इंगेजिंग पेरेंट्स जो होते हैं इन अर्ली एजुकेशंस में वो इन्हांस करते हैं लर्निंग आउटकम्स को। क्या करते हैं, जितने भी एक बच्चे के लर्निंग जो आउटकम्स होंगे, नतीजे, उनमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, पेरेंट्स का। तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्थ एंड वेलबींग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम्स जो होते हैं वो अपन इंटीग्रेट करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल, जो हमारे पास न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स हैं उसको। फिर यहाँ पे मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ने हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए हैं, जो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स लाए हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो में बने रहना है और MCQs को भी सॉल्व करना है। अर्ली इंटरवेंशन भी है, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग डेवलपमेंट जो होता है वो डिले करता है अर्ली कैन लेड टू बेटर आउटकम्स। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाइंग करना और एड्रेसिंग करना डेवलपमेंट को, ये हमारे पास क्या करता है, एक बेटर आउटकम्स इससे मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वर्क फोर्स डेवलपमेंट की, तो इन्वेस्टिंग इन अर्ली एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू ए स्किल्ड वर्क फोर्स इन द फ्यूचर। तो वो हमारे पास कंट्रीब्यूट करता है कि जो हमारे पास क्या होता है कि एक स्किल्ड वर्क फोर्स होता है उसका फ्यूचर में किसी भी बच्चे का, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बेनिफिट ये है कि वो एक्सटेंडेड इनटू अडल्टहुड में भी वो एक्सटेंड रहेगी उसकी, इंक्लूडिंग हायर अर्निंग में भी और बेटर हेल्थ में भी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया किसके बारे में, पॉइंट्स अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सबसे पहले क्रिटिकल डेवलपमेंट का होना, फाउंडेशन फॉर लर्निंग, सोशल स्किल्स, ब्रेन डेवलपमेंट, इक्विटी, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, हेल्थ एंड वेलबींग, अर्ली इंटरवेंशंस, ठीक है। उसके बाद वर्क फोर्स डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है। ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया इसका। चलिए अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हियर आर सम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम बाय द इंडियन गवर्नमेंट। आप देखना कौन कौन से हैं, आपको तो ये स्पेसिफिकली मेंशनड है सिलेबस में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS, देखें ये भी यहाँ पे आपको, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे ये हमारे पास लाया किसके अंदर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर ICDS। ये प्रोवाइड करता है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर एज। ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछेगा। ये क्या प्रोवाइड करता है, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर की एज में जो बच्चे आते हैं। फिर आंगनवाड़ी सर्विसेज, देखें आपको ये भी सिलेबस में मेंशन है आंगनवाड़ी सर्विसेज, तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट थोड़ा देख लेते हैं। ये डिलीवर्स करता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन थ्रू किसके जरिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेशनल जो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, ECCE, इसकी फुल एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। याद रखना, ये एग्जाम में बन सकती है। ये जो पॉलिसी है ये फोकस करती है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज, जिनकी एज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 6 ईयर के बीच में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होगा कहाँ तक है, 0 से 6 ईयर की एज में। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के, ये भी एक क्या है हमारे पास, स्क्रीन चिल्ड्रंस फॉर डेवलपमेंट डिलेज, ओके, एंड डिसएबिलिटीज, जो प्रोवाइड करती है अर्ली इंटरवेंशन। ये भी आपने याद रखना है, कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। फिर सर्वा शिक्षा अभियान SSA, ये जो सर्वा शिक्षा अभियान है इसका एम भी क्या है, टू प्रोवाइड करना यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूडिंग, हमारे पास हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कंपोनेंट। तो ये भी आपने याद रखना है, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लाया इनके लिए। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये आपको सिलेबस में मेंशन है, इसको जब आपका ये टॉपिक आएगा हम डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आपको फिक्र करने
करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये क्या करती है, प्रोवाइड्स करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर इंडायरेक्टली बेनिफिटिंग अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर नेशनल क्रेडिट स्कीम जो आती है हमारे पास, जो प्रोवाइड करती है डे केयर सर्विसेज टू चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, हमारे पास लाए हैं किसके लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे, तो ये आपने याद रखने हैं, ये सारे के सारे हमने देखने हैं और कुछ आज एमसीक्यूज की अब बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया, डियर एस्पायरेंट्स द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज आल्सो नोन एज द बिगिनिंग चाइल्डहुड एजुकेशन, नर्सरी एजुकेशन या इन्फेंट्री एजुकेशन या किड एजुकेशन। तो आंसर है नर्सरी एजुकेशन। देखें, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते पहले। द करेक्ट आंसर इसका क्या है, नर्सरी एजुकेशन। देखें यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, एक सेकेंड, कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है ये रेफर्स टू द एजुकेशन एंड केयर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू अराउंड द एज ऑफ 8। ठीक है, बर्थ से लेकर जो उनकी उम्र होती है 8 साल तक, उसमें हमारे पास अर्ली एजुकेशन आ जाती है। और इसमें नर्सरी एजुकेशन स्पेसिफिकली फोकस की जाती, जो किया जाता है उसमें ऑन द एजुकेशन में एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन में, जिनकी एज कहाँ से कहाँ तक होती है, 3 से 5 साल के बीच में होती है। ठीक है, और टिपिकली इन नर्सरी स्कूल और प्री स्कूल सेटिंग में। चलिए, इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करती है क्या, एक फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए। ओके, हेल्पिंग देम, उनको ये मदद करती है डेवलप करने में सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल स्किल्स इन ए स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपने याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डियर एस्पिरेंट्स, आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, जो हमारे पास इनमें कौन सी जो है वो रिलेटेड है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ। टीचिंग ऑफ एडोलेसेंट स्टूडेंट्स, टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रंस, टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रंस ऑन मोरल्स, या टीचिंग ऑफ पेरेंट्स अबाउट यंग चिल्ड्रंस। तो डियर एस्पिरेंट्स, टीचिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन जो है ये हमारे पास किसके लिए है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के रिलेट है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इनमें से कौन सा एक क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। हाई स्टेक्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, जो हमारे पास रूट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्ले बेस्ड लर्निंग या फॉर्मल एकेडमिक इंस्ट्रक्शंस। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम बात करते हैं प्ले बेस्ड लर्निंग की, तो ये एक एसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, इंपॉर्टेंट है। देखें, जो हमारे पास चाइल्डहुड एजुकेशन है उसमें प्ले बेस्ड लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबसेट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कौन सा यहाँ से सबसेट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, टीचर एजुकेशन, पेरेंट एजुकेशन, इन्फेंट एजुकेशन, टीनेजर एजुकेशन। तो डियर पेरेंट्स, इन्फेंट एजुकेशन एक सबसेट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, बिकॉज इट स्पेसिफिकली फोकसेस करती है ऑन द डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू द, जो हमारे पास उनकी एज 3 साल तक होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, वैसे अगर हम बात करते हैं इन्फेंट जो हमारे पास होते हैं, उनकी एज जो रेंज करता है उनका वो होता है बर्थ से लेकर 1 साल के बीच में, यानी 0 से 1 ईयर के बीच में वो इन्फेंट की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डेवलप्ड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी ड्यूरिंग वर्ल्ड सेकेंड, जो हमारे पास रिवोल्यूशन द इनलाइटमेंट या फिर डार्क एज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनलाइटमेंट। देखें, इनलाइटमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डेवलप्ड एज ए फील्ड ऑफ स्टडी ड्यूरिंग इनलाइटमेंट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन्वॉल्व्स विच आर द फॉलोइंग, चाइल्ड डेवलपमेंट, फाइट अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड केयर, द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है चाइल्ड डेवलपमेंट। जो हमारे पास अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्डहुड एजुकेशन, ये इन्वॉल्व क्या करती है, चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, इसको चाइल्ड की डेवलपमेंट को इन्वॉल्व करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डियर एस्पिरेंट्स, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। मेन पर्पस क्या है इसका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, या जनरल चाइल्ड डेवलपमेंट, या जो हमारे पास एक्वा कल्चर चाइल्ड डेवलपमेंट। तो डियर एस्पिरेंट्स, इसका आंसर है हमारे पास जनरल चाइल्ड डेवलपमेंट। द मेन पर्पस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इज़ टू फोकस ऑन जनरल, जो हमारे पास जनरल चाइल्ड डेवलपमेंट है उस पर फोकस करना होता है। और इसका मतलब है कि दैट इट एम्स टू प्रोवाइड यंग चिल्ड्रन विद द वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। उनको क्या देना है, एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटीज़ दैट प्रमोट, जो प्रमोट करेंगे उनकी
फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स वर्ल्ड वाइड। इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स का वर्ल्ड वाइड? फ्रैंक जोन्स या फिर जॉन सेंजेस, जो मोली टिरोनो या फिर विल स्मिथ या सैम्यूल एल जैक्सन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जॉन सेंजिस, एसोसिएशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स वर्ल्ड वाइड के, और ही इज़ आल्सो ए कोलाबरेटिंग प्रोफेसर एट वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इन स्पेन एंड लैटिन अमेरिका। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से प्रेसिडेंट रह चुके हैं एसोसिएशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स वर्ल्ड वाइड। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं किया जाता अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में? टेररिज्म, चाइल्ड डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन, एग्जामिनेशन। बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन का आंसर टेररिज्म। क्या है इसका आंसर? टेररिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया अरेंज द डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या पूछा गया? अरेंज द डेवलपमेंट टास्क्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड सिक्वेंशली। पहला दिया है लर्निंग टू टॉक, फिर ब्लेडर कंट्रोल, फिर लर्निंग टू वॉक, फिर लर्निंग जेंडर डिफरेंस, फिर डिस्टिंक्शन राइट एंड रॉन्ग, फिर गेटिंग रेडी टू रीड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले क्या आता है? सेकंड, फिर आता है फर्स्ट लर्निंग टू टॉक, फिर आता है हमारे पास लर्निंग टू वॉक, ओके, फिर आता है हमारे पास गेटिंग रेडी टू रीड, फिर आता है हमारे पास लर्निंग जेंडर डिफरेंस, ओके, फिर आता है डिस्टिंक्शन राइट एंड रॉन्ग में गलत और सही में क्या फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया फॉल्टी डैश कैन अफेक्ट द फिजिकलिटी ऑफ द चाइल्ड, इन्वायरमेंट, लाइफ स्किल या फिर एटिक्विट या फिर एजुकेशन। तो हमारे पास फॉल्टी जो हमारे पास क्या होता है इन्वायरमेंट, वो अफेक्ट करता है जो हमारे पास फिजिकलिटी होती है चिल्ड्रन की, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछा गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट। ऑप्शन दिए गए आपसे, चाइल्ड इज़ द फाउंडेशन ऑफ पीरियड ऑफ लाइफ, जो चाइल्डहुड है ये फाउंडेशन पीरियड है लाइफ का। डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम मैच्योरेशन एंड लर्निंग, या ईच डेवलपमेंट फेज हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, या फिर हमारे पास आपने आंसर चूज़ करना था ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी जो हैं हमारे पास, चाइल्डहुड क्या है, एक फाउंडेशन है पीरियड ऑफ लाइफ का। डेवलपमेंट कम्स आती है मैच्योरेशन से एंड लर्निंग से, और ईच डेवलपमेंट फेज हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स। ओके चलिए अगला क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स आपसे पूछा गया, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इन्फेंसी, ओल्ड एज, अडल्टहुड, ऑल ऑफ दीज। इन्फेंसी की कौन कौन सी स्टेज हैं? तो ये सारी की सारी है, इन्फेंसी, ओल्ड एज, अडल्टहुड, ये सारी की सारी स्टेजेस है ह्यूमन डेवलपमेंट की। चलिए अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इन्फेंसी क्या होता है, ओल्ड एज क्या है, अडल्टहुड क्या है, सारा समझ लेना उस वीडियो को जाके देख के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, चिल्ड्रन एट रिस्क रिक्वायर्स बेसिक फैसिलिटीज सच एज फूड, क्लॉथिंग, जो पेरेंटल सपोर्ट, ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पिरेंट्स ऑप्शन नंबर डी, जो चिल्ड्रन एट रिस्क होते हैं उनको रिक्वायर्स होती हैं बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे फूड की बात करें, क्लॉथिंग की बात करें, पेरेंटल सपोर्ट की बात करें, तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, चाइल्ड कैन बी थंब सकिंग टू, जो चाइल्ड थंब को सक करता है ये किस लिए, रेबल अगेंस्ट पेरेंट्स, या फिर गेट अटेंशन, या एज ए पार्ट ऑफ एडिक्शन, या ऑल ऑफ दीज। तो ये अटेंशन के लिए है। थंब सकिंग इज़ ए कॉमन हैबिट अमंग चिल्ड्रन, तो ये आपने याद रखना है। ओके और एट सम पॉइंट्स दो यू माइट थिंक इनफ इज़ इनफ, और हेयर हेल्प्स इनकरेजिंग योर चाइल्ड टू स्टॉप द बिहेवियर। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आता है डियर एस्पिरेंट्स, चाइल्ड कैन बी थंब सकिंग टू, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी, गेट अटेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, एट व्हाट मंथ डू चिल्ड्रन लर्न टू सिट अलोन, कौन से महीने में जो बच्चे हैं वो अकेले जो बैठना सीख जाते हैं, 3 to 4 मंथ में, 5 to 6 मंथ में, न्यू बॉर्न टू 2 मंथ, या 7 to 12 मंथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अराउंड एज 6 मंथ की बात करें, ऑप्शन नंबर बी, 5 से 6 मंथ के बीच में मैनी बेबीज बिगेन सिटिंग अलोन आफ्टर बीइंग जो पोजिशन अपराइट। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन NEP नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 की थी, 2020 की, इट envisaged that before the age of 5 year child will move to a जो हमारे पास preparatory class are बलवतिका which has an ECCE qualified teacher। बलवतिका क्या है, एक क्लास बिफोर जो आप देख सकते हैं 4th या फिर 1st, 2nd या 3rd। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पे क्लास 1st। ओके जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये इन्विसेज करती है कि बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर चाइल्ड विल मूव टू ए प्रिपेरेटरी क्लास आर बलवतिका विच हैज़ एन ECCE क्वालिफाइड टीचर। और बलवतिका मतलब क्या हुआ, क्लास बिफोर 1st। ओके चलिए ये क्या है, क्लास बिफोर
क्लास बिफोर क्लास फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, ए नेशनल curricular and pedagogical framework for early childhood care and education for children up to the age of dash will be developed by dash। ऑप्शन ए है सेकंड एंड एनसीईआरटी, एट्थ एंड एनसीईआरटी, थर्ड एंड एनसीटीई या फिर एट एंड एनसीटीई। इस क्वेश्चन का आंसर है एट एंड एनसीईआरटी, ठीक है। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, जिनकी उम्र क्या होती है 8 साल, विल बी डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग NCPFECCE के अकॉर्डिंग ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट डज ECCE encompass fostering both intellectual and physical development in young learners, alphabets and language, numbers and countings, colors and shapes, indoors and outdoor plays, puzzles, drawing, painting and other visual arts, crafts, music etc। तो देखें जो ECCE है ये इंकम्पासिस करती है फोस्टरिंग बोथ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन यंग लर्नर्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें उनको क्या करना है, यहाँ पे इंडोर्स जो आउटडोर प्लेस हैं, पजल्स हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स या अदर विजुअल आर्ट्स या क्राफ्ट्स या म्यूजिक के लिए ये हमारे पास आता है इसके अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 21 पूछा गया, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की ऑब्जेक्टिव इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE की फुल एब्रीविएशन क्या है, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इंश्योरिंग ऑप्टिमल आउटकम्स इन वेरियस डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव या सोशियो इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ एस्थेटिक एप्रिसिएशन एंड स्टिमुलेटिंग क्रिएटिव लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं हमारे पास, की ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास ECCE के, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया आपसे, इन द लॉन्गर टर्म स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर cadres ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू स्टेज, जो हमारे पास स्पेसिफिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग या मेंटोरिंग मैकेनिज्म, कैरियर मैपिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो डियर एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑल ऑफ द अबव। देखिए इन द लॉन्गर टर्म स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर cadres ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू, ये सारे के सारे प्रोसेस हैं स्टेज स्पेसिफिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू, मेंटोरिंग मैकेनिज्म के थ्रू और कैरियर मैपिंग के थ्रू। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया आपसे, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो हमारे पास आंगनवाड़ी है शुड बी इन द रेडियस ऑफ 3 to 10 किलोमीटर, 5 to 10 किलोमीटर, 3 से 6 किलोमीटर होना चाहिए या फिर 5 से 8 किलोमीटर। तो डियर एस्पेरेंट्स 5 से 10 किलोमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग आंगनवाड़ी शुड बी इन द रेडियस ऑफ 5 से 10 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे डियर एस्पेरेंट्स, हाउ इज़ द गवर्नमेंट मेनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू एन इंटीग्रेटेड स्टाइल डेवलपमेंट सेंटर, प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी, जो हमारे पास बलवतिका है या फिर प्री स्कूल। तो डियर एस्पेरेंट्स आंगनवाड़ी, ठीक है। हाउ इज़ द गवर्नमेंट मेनली प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू एन इंटीग्रेटेड स्टाइल डेवलपमेंट सेंटर्स थ्रू आंगनवाड़ी, ओके, ये आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन पूछा गया, ECCE इन आवर कंट्रीज डिलीवर्ड थ्रू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये कंसिस्ट क्या क्या करते हैं, स्टैंड अलाउन ऑन आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल, आंगनवाड़ी इज को लोकेटेड विद द प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल सेक्शन कवरिंग एट लीस्ट एज 5 to 6 ईयर को लोकेटेड विद द एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डियर एस्पिरेंट्स ऑल ऑफ दीज, ओके, ये आपने याद रखना है। ये सारे के सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं स्टेप, ECCE इन आवर कंट्री इज डिलीवर्ड, यहाँ पे स्टैंड अलाउन ऑन आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल, ये भी आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये डिलीवर्ड होता है थ्रू अर्ली चाइल्डहुड, जो हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये कंसिस्ट करते हैं स्टैंड अलाउन ऑन आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूल, आंगनवाड़ी इज को लोकेटेड विद द प्राइमरी स्कूल, ओके, और प्री प्राइमरी स्कूल जो सेक्शन कवरिंग करती है एटलीस्ट एज 5 से 6 ईयर को लोकेटेड विद द एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया, द मिड डे मील प्रोग्राम विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू द बलवतिका इन प्राइमरी स्कूल एज पर NCF 2005, NEP 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चन का आंसर है NEP 2020, ठीक है। द मिड डे मील प्रोग्राम विल आल्सो बी एक्सटेंडेड टू द बलवतिका इन प्राइमरी स्कूल एज पर, जो हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अकॉर्डिंग। देखने हैं आपने यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसको भी पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन व्हाट ईयर वाज द नेशनल ECCE पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड, ये कब इम्प्लीमेंट की गई थी, जो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन
पॉलिसी है 1975, 2000, 2013, 2020। तो डियर एस्पेरेंट्स 2013 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE पॉलिसी इन 2013। तो ये आपने याद रखना है 2013 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कुरिकुलम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 4 to 6 ईयर। अर्ली स्टिमुलेशन, लर्न वाइल यू प्ले, स्कूल रेडिनेस या होम सब्सटीट्यूट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास लर्न वाइल यू प्ले। ओके, जो हमारे पास ये कोर ऑब्जेक्टिव है अर्ली चाइल्डहुड केयर का एजुकेशन कुरिकुलम का फॉर द चिल्ड्रन जो हमारे पास 4 से 6 साल के बीच में आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे आपसे विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्टेट शेड इंड्योर टू प्रोवाइड ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47। तो याद रखना आर्टिकल 45 जो है द स्टेट शेल इंड्योर टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर। ये अपने पॉइंट याद रखना है। ओके, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ECCE प्रोग्राम। अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर क्या लैंग्वेज होनी चाहिए? नेशनल लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। तो डियर एस्पेरेंट्स मदर टंग लैंग्वेज ओके जो हमारे पास है शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ECCE प्रोग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे अकॉर्डिंग टू NCF जो हमारे पास 2005 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ECCE। कौन सा इनमें से गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का? लर्निंग इज फंडामेंटली रूटेड इन प्ले, एजुकेशन इज फंडामेंटली ग्राउंडेड इन आर्ट, या ए कम्बिनेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्सचेंज, या प्रिपरेशन फॉर स्कूल्स। तो डियर एस्पेरेंट्स प्रिपरेशन फॉर स्कूल्स जो है ये एक नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमारे पास ECCE थी या फिर अकॉर्डिंग टू NCF 2005 के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया आपसे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मैनिपुलेटिव एरिया इन प्री स्कूल और आंगनवाड़ी? मैथमेटिक्स एरिया, ब्लॉक बिल्डिंग एरिया, सर्कल टाइम एरिया, रीडिंग एरिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है, अदर नेम क्या है मैनिपुलेटिव एरिया का इन प्री स्कूल और आंगनवाड़ी में। चलिए उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECCE इन आंगनवाड़ी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ECCE फुल फॉर्म इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, एज डिफाइंड बाय यूनेस्को ने इसको डिफाइंड किया है। इज़ द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव एंड फिजिकल नीड्स इन ऑर्डर टू बिल्ड ए सॉलिड एंड ब्रॉड फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड वेलबींग। ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन किसने दी, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? कोग्निटिव जो है हमारे पास या फिजिकल नीड्स हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड करने के लिए एक सॉलिड और ब्रॉड फाउंडेशन फॉर जो हमारे पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और वेलबींग के लिए ये आपने याद रखना है। और ECCE प्रमोट्स करती है ब्रेन डेवलपमेंट को एंड हैज़ पॉजिटिव लॉन्ग टर्म। चलिए उसके बाद आपसे एक इंपॉर्टेंट नोट और आपने देखना है कि व्हाट विच प्ले एरियाज फॉर द फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर फैसिलिटी लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। तो एरियाज आर सब डिवाइडेड इनटू ड्रामेटिक, ब्लॉक, आर्ट, लाइब्रेरी, मैनिपुलेटिव एंड साइंस लर्निंग सेंटर्स। टोडलर्स नीड स्पेसिस दैट अलो देम टू एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर थिंग्स अराउंड देयर इन्वायरमेंट। तो ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में याद रखने हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट चाइल्ड केयर कमेटी स्टेट्स ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री स्कूल्स। तो एक इंपॉर्टेंट है जो कठोरी कमीशन आया था 1964 से 66 के बीच में, हैज़ आल्सो हाईलाइटेड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया? टू डेवलप इन द चाइल्ड, क्या डेवलप करना है चाइल्ड में? गुड हेल्थ हैबिट्स एंड टू बिल्ड अप बेसिक स्किल्स नेसेसरी फॉर पर्सनल एडजस्टमेंट सच एज ड्रेसिंग, टॉयलेट्स हैबिट्स, ईटिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कठोरी कमीशन के बारे में, तो ये आप पढ़ सकते हैं कोठारी कमीशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्री स्कूल एंड आंगनवाड़ी? इसमें फ़र्क, स्कूल और हमारे पास आंगनवाड़ी में क्या डिफरेंस है? आंगनवाड़ी यूज्ड ओनली प्ले वे मेथड्स टू इम्पार्ट एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन, है ना। फिर जो लिमिटेड टीचिंग एड्स होती है जैसे चार्ट, स्लेट्स एंड काउंटिंग बेड्स वेयर डिस्प्ले एंड यूज। लेकिन प्री स्कूल यूज बोथ प्ले वे एंड फॉर्मल टीचिंग मेथड्स। तो ये इनमें डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन का नेचर कैसा होना चाहिए? एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ नेचर कैसा होना चाहिए इसका? प्री स्कूल जो फैसिलिटीज़ होती हैं इन ग्रूमिंग यंग माइंड्स and provides dynamic and complete development of children, okay, by creating a formal learning environment for children,
प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग एंड डिसिप्लिन। तो मतलब जो प्री स्कूल एजुकेशन है ये उनको मदद करती है समझने में इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग के बारे में और डिसिप्लिन के बारे में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मैनिपुलेटिंग एरिया इन प्री स्कूल्स। तो जो हमारे पास टेबल टॉय और मैनिपुलेटिव एरिया इज़ यूजली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरिया इन प्री स्कूल क्लासरूम्स। गोल्स की बात करें, स्किल्स की बात करें, स्मॉल मोटर डेवलपमेंट की बात करें एंड कंट्रोल की बात करें, प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग ए पेंसिल की बात करें, कंसंट्रेशन एंड कंप्लीशन ऑफ टास्क की बात करें, तो ये कुछ हमारे पास क्या है, मैनिपुलेटिव एरिया है प्री स्कूल के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया व्हाट आर द स्पेसिफिक एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्पेसिफिक एरिया क्या क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट के? फाइन मोटर स्किल्स होने चाहिए, जैसे राइटिंग की बात करें, ड्राइंग की बात करें, स्पीच की बात करें, लैंग्वेज की बात करें। कोग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल, जैसे काउंटिंग की बात करें, आइडेंटिफाइंग शेप्स को आइडेंटिफाई करना, इन चीज़ों की बात की जाए तो ये हमारे पास स्पेसिफिक एरिया है चाइल्ड डेवलपमेंट के। फिर सोशल एंड इमोशनल स्किल्स की बात करें, जैसे कि प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रंस के साथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, तो ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए, कुछ थोड़ी सी बातें की। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने हमें इस नंबर पर मैसेज करना है। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।